बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस एंड टेस्ट हाथ में सबको खुशामदीद। आज हमारे किचन में तैयार हो रहे हैं बहुत मज़े से क्रीमी पालक और सॉफ्ट कोफ्ते। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं पहले रमज़ान प्रिपरेशन में दे चुकी हूँ। रमज़ान में आपको पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसको बनाते हैं। तो चलें आएँ किस तरह से बनाने हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने बेसन भून लेना है। बेसन मैंने हाफ़ कप ले लिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे हल्की आंच पर, ताकि जले नहीं। जितनी भी पाउडर फॉर्म में आप जब भी कभी कोई चीज़ रोस्ट करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि उसको आपने एक तो छोड़ना नहीं है और दूसरा ये कि उसको हल्की आंच पर पकाना है। तो इसको हल्की आंच पर पकाते हुए देखिए हमने ब्राउन कर लिया है। बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया। इसे अब निकाल लें और एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें। कीमा मैंने ले लिया है 1.5 किलो। उसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है अच्छे से, 7 हरी मिर्चें 2 इंच की मैंने ले ली हैं। इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को हमने ब्लेंड करना है। तो सबसे पहले प्याज को हम क्रश करके इसका पानी निकाल लेते हैं। पानी इसमें शामिल नहीं होने देना, वरना कोफ्ते जो हैं वो सौगी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो प्याज को मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। इस क्रश किए हुए प्याज का हम पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में डालकर सारा निचोड़ लें, या फिर आप इस तरह से स्ट्रेनर लेकर उसमें हल्के हाथ से दबाते जाएं और इसको बहुत अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है। प्याज़ों को बहुत अच्छे से खुश्क कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा पानी सारा खुश्क हो चुका है और प्याज का पानी भी अलग हो गया। आप चाहें तो इस प्याज के पानी को भी ऑयल में डाल के इसको सर पे लगाए तो ये बहुत फ़ायदा देता है, बाल ग्रो हो जाते हैं। तो प्याज हमारा सारा खुश्क हो गया। इसमें अदरक को क्यूब्स में काट लें, रफली हरी मिर्चें चॉप कर लें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसका अच्छा पेस्ट बना लेंगे। प्याज़ों का पानी चूँकि हम निकाल चुके हैं, इसे फर्दर हम स्ट्रेन नहीं करेंगे। तो अच्छे सी पेस्ट बना लें इसको। प्याज अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट को कीमे में शामिल कर दें। दुनिया के किस हिस्से से आप हमारी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। इसमें अब हम भुना हुआ ठंडा किया हुआ बेसन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो भुने हुए चनों को भी हाफ़ कप लेके उसको अच्छे से पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 टीस्पून हमने डाल दिया है। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। नमक मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला ले लेना है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई को हम अच्छे से मसल कर और कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसे या तो चॉपर में चॉप कर लेना है बहुत फाइन, या आप इसे कुंडी डंडे में भी अच्छे से मसल सकते हैं, या फिर आप इसे कीमे वाली मशीन में भी 2 से 3 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को इजी लेते हैं। तो इसको अच्छे से फाइन, बहुत सॉफ्ट बनाने के लिए इसे आपने चॉप कर लेना है बहुत अच्छे से। आप चाहें तो इसे हवनदस्ते में भी अच्छे से मसल सकते हैं इस तरह से। इसमें टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप चाहें तो बाज़ार की मशीन में से भी 2 से 3 बार निकलवा सकते हैं किसी भी बूचर शॉप से। ये देखें इस तरह से आपका जो है ना लेस बना होगा, ये बहुत अच्छे फिर कोफ्ते आपके तैयार होंगे। देखें कितनी अच्छी इसमें लेस आ गई है, एक स्ट्रेचनेस आ गई है इसमें।
इस तरह का हमें कीमा चाहिए। ये देखें, ये पहले इस फॉर्म में था, अब उस तरह से हो गया, तो ये कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इसे निकाल लें। इसी तरह से सारा जितना भी आपका कीमा है उसको आपने इसी तरह से स्ट्रेची कर लेना है अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसे कीमे की मशीन में भी निकाल सकते हैं, अगर घर पे मौजूद है तो घर पे निकाल लें, वरना बाज़ार से निकलवा लें। तो ये कीमा सारा हमारा अच्छे से हमने मशीन में निकाल लिया है, कुछ अंदर से में बना लिया है। अब इसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। इसको अब पानी को लगाकर हाथ के साथ 2 टेबलस्पून के जितने आपने कोफ्ते जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। आप 1.5 से 2 टेबलस्पून आसानी से बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। अगर आप 2 टेबलस्पून के हिसाब से बनाएंगे तो तकरीबन आपके 3 दर्जन इस मटेरियल में बन जाएंगे। आप 1.5 बनाते हैं तो उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, 4 दर्जन भी बन सकते हैं, या 50 भी कोफ्ते तैयार हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। तो पानी से लगाकर और हल्के हाथ से आपने इसको रोल करते जाना है, और कोई क्रैक नहीं आने देना, वरना आपका जो कोफ्ता है वो खुल जाता है। लेकिन इस मटेरियल में इंशाल्लाह ताला कोफ्ते ना खुलेंगे ना टूटेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर पालक के साथ नहीं भी पकाना चाहते, किसी और रेसिपी में ट्राई करेंगे तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लें, इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर दें, और बग़ैर चम्मच को हिलाए आपने इनको फ्राई करना है, इस तरह से मूव करते हुए पैन को। कोफ्ते आपने डालते जाना है, और इन्हें आपने जो आउटर लेयर जो है वो सिर्फ आपने गोल्डन करनी है, अंदर से ये सॉफ्ट जूसी ही रहेंगे। वो हम पालक के साथ जब पकाएंगे तो अंदर से वो पक जाएंगे। तो इसको इस तरह से आपने हिलाते जाना है। सॉस पैन को बहुत अच्छे से आपने लाइट गोल्डन ऊपर से एक क्रिस्पी सी लेयर जो है वो तैयार कर लेनी है कोफ्तों की। मेक श्योर कि आपने चम्मच इसमें नहीं लगाना, वरना कोफ्ते टूट जाते हैं, फट जाते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे, कभी भी कोफ्ते आपके ख़राब नहीं होंगे। ये देखें किस तरह खुद ब खुद इन पे कलर आता जा रहा है, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इन पर आ गया है। इन्हें अब निकालते जाएं। ये देखिए ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ये जूसी भी बनेंगे। इसी तरह से आपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब फर्दर प्रोसेस करते हैं। पालक मैंने 2 से 2.5 किलो लेकर उसे बॉईल करके रख लिया था, फ्रीज़ करके। आपको पता है रमज़ान में तो इसी तरह से होता है। ऑयल ले लें 2/3 कप, और इसमें 2 मीडियम प्याज जो हैं वो स्लाइस कर लें, 1 बड़ा टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें, और अदरक का आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अदरक और लहसुन 3 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल कर देना है। इसमें ये टमाटर हरी मिर्चों की पेस्ट वो शामिल कर दें। 1 मिनट भूनने के बाद इसको अच्छे से भून लें। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दें। नमक में टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। इसको अच्छे से भून लें। इसमें हम अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे।
कोफ्तों की आउटर लेयर पकी हुई है, इसलिए ये टूटेंगे नहीं। इनको भी 2 मिनट अच्छे से भून लें और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मसाले को फ्राई कर लें। तो देखिए जी, कोफ्ते हमारे अच्छे से भून चुके हैं, मसाला भुन गया है। अब इसमें फ्रोज़न पालक जो है वो आपने शामिल कर देनी है। प्रेफर तो मैं करूँगी इसे आप अच्छे से पहले डीफ्रॉस्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे मेहमान आने वाले थे, तो मैंने इसी तरह से इसे डालकर और ढककर इसे थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने दिया है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप एक अलग पतीले में डालकर उसको डीफ्रॉस्ट कीजिएगा। लास्ट में मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मेरी मिर्चें जो हैं वो तीखी वाली होती हैं, तो इसलिए आप अपने मुताबिक इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे मिर्ची तेज़ होती हैं तो मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको अच्छे से पालक को भूनते जाना है। पालक मेरी अच्छे से मेल्ट हो गई है सारी। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दें। इसको बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है आपने कि इसमें पालक का जितना भी पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ड्राई आपने इसे कर लेना है। और ये देखें कितने अच्छे कोफ्ते हमारे इतना भूनने के बावजूद टूटे नहीं हैं। ये ना हार्ड होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत जूसी बनेंगे। अब लास्ट में आपने 1/4 कप कोई भी डेयरी क्रीम आपने यूज़ कर लेनी है, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी पालक में। मेक श्योर कि आपने कोफ्ते नहीं टूटने देने, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा इसे। मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। इस मलाई डालने के बाद आपने इसे पकाना नहीं है ज़्यादा देर। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ़ौरन इसे बंद कर दें। तो पालक कोफ्ते हमारे बहुत मज़े से तैयार हो गए हैं। इसे अब सर्व कर दें। रेसिपी को ट्राई करने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। मज़ेदार सी हमारी क्रीमी पालक सॉफ्ट कोफ्तों के साथ तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हल्के हाथ से प्रेस करने के बाद ये कितनी आसानी से टूट गया है और इतना अच्छा जूसी बना है। अंदर से देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है, बहुत ही यम्मी, बहुत सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त सालन ये तैयार होता है कि जहाँ भी आप बनाएंगे बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे, घर में आपकी बहुत तारीफ़ होगी। देखें इस तरह से इसकी लुक है। ये मज़ेदार सी क्रीमी पालक और सॉफ्ट कोफ्तों की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप तारीफ़ पाएंगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। रमज़ान के इस महीने में क्विक एंड ईजी सालन बनाने के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्व कीजिएगा इसे रोटी के साथ या आप बॉयल्ड चावलों के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आप इसके साथ क्या खाना पसंद करते हैं। तो फॉलो कीजिएगा हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।